अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। वेलकम टू आवर चैनल। आज हमारी वीडियो बनाने का स्पेशल मकसद है, हमारे जो फेडरल बोर्ड के बच्चे हैं, सब खास तौर पर क्लास 9th के, उनका पेपर है जी, पास आ गया बिल्कुल। आज हम सारा दिन मसरूफ़ रहे हैं तो बच्चों के मैसेज आते रहे हैं कि सर हमें गेस्ट पेपर बताएं, कुछ टिप्स बताएं, हमने पास होना है जी अच्छे मार्क्स से। तो जो पहली बात तो ये है कि फेडरल बोर्ड का जो पेपर होता है वो SLO बेस होता है, मतलब क्वेश्चन कहीं से भी उठा से दे सकते हैं, खुद से भी बनाकर दे सकते हैं, लेकिन जो टॉपिक आप लोगों को पढ़ाए गए हैं उससे रिलेटेड आएगा। एक तो हम आपके लिए हमने आज मेहनत की है। आज काफी सारे बच्चों की रिक्वेस्ट आई थी हमारे पास कि सर हमारा पेपर है तो हमारे लिए कुछ गाइडलाइन दें, कुछ टिप्स दें हमें। तो सारा दिन हमने बैठ के उसके ऊपर मेहनत की है और हमने एक अच्छा सा मवाद एक तैयार किया है। इंशाल्लाह आपको बहुत सारा फायदा होगा। दूसरी बात जो मैं पहले कह रहा था, एक बात वो जहन में रख लें कि बोर्ड वालों ने, क्योंकि कोर्स चेंज हुआ है ना, बोर्ड वालों ने हमें एक सैंपल पेपर बना के भेजा था। वो इंशाल्लाह मैं आप वीडियो के लास्ट पे आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। वो आप लोगों ने लाजमी देखना है कि पेपर किस तरह आना है, ठीक है। तो जो आज हमने मेहनत की है, गेस्ट पेपर तैयार किया है, उसके बारे में थोड़ी डिटेल आपके साथ शेयर करते हैं आप लोगों के साथ। इंशाल्लाह बहुत फायदा होगा। तो पहले चैप्टर से स्टार्ट करते हैं। वैसे आप लोगों को शुरू में बता दिया गया था, क्योंकि कोर्स चेंज हुआ है, कुछ चीजें डिलीटेड है, फॉर्मेटिव है उसमें से, वो आपको पहले बता दी गई है। मजीद आपको कुछ मैं बता दूंगा। तो चले, मेरे पास पेज में लिखा हुआ है जी, हम शुरू करते हैं जी चैप्टर नंबर 1 से। 1.1 डिलीटेड है, फॉर्मेटिव है, वो आप लोगों को पता है, वैसे ही पहले बता दिया था। एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5 बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, अच्छी तरह से कीजिएगा। या ये क्वेश्चन आएंगे या इससे रिलेटेड आ जाएंगे, ठीक है। तो मतलब क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5 पे आप लोगों ने फोकस करना है। एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 2 एंड 3 अच्छी तरह से कीजिएगा बच्चों। उसके अलावा हम रिव्यू एक्सरसाइज पे आ जाते हैं। एक ही सवाल बता रहा हूँ, लाजमी कीजिएगा। ज्यादातर जो वैसे पेपर बनते हैं ना आप लोगों का, या रिव्यू एक्सरसाइज में से आता है या एग्जाम्पल में से आता है। तो जो मैं क्वेश्चन ये बता रहा हूँ उससे रिलेटेड एग्जाम्पल भी आपने बच्चों देखनी है, और रिव्यू एक्सरसाइज वैसे मैं आपको क्वेश्चन बता देता हूँ। रिव्यू एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 है जी, उसको अच्छी तरह से कीजिएगा। चैप्टर नंबर 2 की बात करते हैं। एक्सरसाइज 2.2, 2.1 में से कुछ भी नहीं आना भाई, 2.2 है जी एक्सरसाइज। क्वेश्चन नंबर 2 एंड 3 अच्छी तरह से कीजिएगा, इससे रिलेटेड एग्जांपल भी आ सकती है और खुद बना के भी पेपर में आ सकता है। इस तरह आपके पास 2.3 में से कुछ भी नहीं आना, 2.4 में से भी कुछ भी नहीं आना, ना शॉर्ट आने ना लॉन्ग आने, कुछ भी नहीं आना, उसको स्किप कर दें। MCQs आ सकता है भाई दावे। एक्सरसाइज 2.5 बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, अच्छी तरह से आप लोगों ने करना है। इसी तरह आपके पास सारी करनी है, कंप्लीट करनी है 2.5, मतलब उसमें से शॉर्ट का भी चांस होता है और लॉन्ग का भी चांस है, तो उसको आप लोगों ने स्किप नहीं करनी। 2.6 इसका एक क्वेश्चन बता रहा हूं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 3, और इससे रिलेटेड एक एग्जांपल मैं बता रहा हूं, एक ही एग्जांपल बता रहा हूं इस चैप्टर की। वो एग्जांपल नंबर क्या है, 18 है। हाँ जी, चैप्टर नंबर 3 की बात करते हैं। 3.3 आप लोगों ने अच्छी तरह से करनी है और एक्सरसाइज 3.4 करनी है। ये दो एक्सरसाइज आप लोगों ने कर लेनी है इंशाल्लाह। इसी में से शॉर्ट आएगा जो अगर आना होगा, तो बाकी करने वाली नहीं है। चैप्टर नंबर 4 की बात करते हैं, बहुत बड़ा चैप्टर है जी। ज्यादातर बच्चों को ये चैप्टर 4 में मसला है। कुछ चीजें बता रहा हूँ इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट, इसमें से लॉन्ग भी आना, ये बात ध्यान में रखिएगा। 4.1 की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 और 10 आप लोगों ने अच्छी तरह से करना है। 4.2 13 से लेकर 22 तक क्वेश्चन आप लोगों ने करने हैं, बाकी वो वाला नहीं है। अच्छा जी, 4.3 का मैंने बता दिया था, क्वेश्चन नंबर 9। 4.4 एचसीएफ एंड एलसीएम फाइंड करना है बाय डिवीजन मेथड। ये वाले क्वेश्चन करने हैं आप लोगों ने। इसमें से एचसीएफ फाइंड करना है और एलसीएम फाइंड करना होगा बाय डिवीजन मेथड। इसी तरह 4.5 की बात करते हैं, उसका क्वेश्चन नंबर 5 अच्छी तरह से देखिएगा। वैसे एक नजर उसको पूरी एक्सरसाइज को देख लीजिएगा। जैसा कि मेरी हैबिट है, मैं अक्सर कहता रहता हूँ, कोई भी जैसे एक इंसान का सबसे अहम आर्गन दिल है, इसी तरह इस चैप्टर की सबसे अहम एक्सरसाइज 3 एक्सरसाइज है उसमें से, 4.6, 4.7 और 4.8। इनको आप नहीं छोड़ सकते। इसमें से लॉन्ग भी आना है और शॉर्ट भी आना है, आप अच्छी तरह से नोट कर लें। पूरा चैप्टर अगर कुछ भी नहीं करना चैप्टर नंबर 4 में से,
आपने एक्सरसाइज नंबर 4.6, 4.7 और 4.8 अच्छी तरह से करनी है, लाजमी कीजिएगा। चैप्टर नंबर 5 की बात करते हैं, छोटा सा चैप्टर है, वो आप लोगों ने सारा का सारा करना है, क्योंकि छोटे छोटे शॉर्ट क्वेश्चन है, उसमें से कोई ऐसी चीज नहीं है ना बताने वाली है ना छोड़ने वाली है, वो अच्छी तरह से कीजिएगा। इसके हाँ जी, चैप्टर नंबर 6 की बात करते हैं। बहुत ही ट्रिग्नोमेट्रिक है, बच्चों के लिए नई चीज है, तो बच्चे परेशान है इस हवाले से, तो उसके लिए भी हमने कुछ गेस्ट पेपर तैयार किया जी। इस चैप्टर में से 3 एक्सरसाइज चार्ट के हवाले से बता रहा हूँ, उसमें से चंद सवाल वो आप लोगों ने तैयार करने हैं। 6.2, क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 8 अच्छी तरह से कीजिएगा। 6.4, क्वेश्चन नंबर 5, 6 एंड 7। 6.4, क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 5 इंपॉर्टेंट चैप्टर एक्सरसाइज है ये वाली। 6.4, क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 5। 6.5 की बात करते हैं ना, बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, जो अभी मैं बता रहा हूँ ये नोट कर ले मेरी बात। लॉन्ग क्वेश्चन आपका 6.5 में से आने वाला है, पिछली दफा भी आया था, इस मरतबा भी आएगा, तो याद कर ले। 6.5 को कब स्किप नहीं कर सकते, उसकी उससे रिलेटेड एग्जाम्पल, उससे रिलेटेड रिव्यू एक्सरसाइज में अगर कोई सवाल है तो वो भी लाजमी करना है। तो मतलब सबसे अहम एक्सरसाइज में से 6.5 है आप लोगों से। चैप्टर नंबर 7 की बात करते हैं, 2 एक्सरसाइज है, उसमें एक डिस्टेंस फार्मूला है, एक मिड पॉइंट है, दोनों एक्सरसाइज बच्चे करनी है आप लोगों ने। चैप्टर नंबर 8 पे आ जाते हैं जी, थोड़ा सा उसका भी हमने गेस्ट पेपर तैयार किया, वैसे उसके हवाले से 8.1 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 10 से लेकर 14 तक आप लोगों ने करने हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 5 करना है 8.1 का, और 10 से लेकर 14 तक आप लोगों ने करना है। 8.2 की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9 और 10 ये आप लोगों ने तैयार करने हैं। 8.3 लॉन्ग क्वेश्चन इसमें से ज्यादातर आता है। क्वेश्चन नंबर 03, 05, 06, 10 एंड 11 ये आप लोगों ने अच्छी तरह से करनी है, खासतौर पर ये 10 और 11 जो क्वेश्चन है ना, इसमें से लॉन्ग बनता है। चैप्टर नंबर 9 की बात करते हैं, 9.2 क्वेश्चन नंबर 5 और इससे रिलेटेड एग्जांपल्स वगैरह जो करनी है वो आप लोगों ने। 9.5 की बात करते हैं, बाकी इतना खास नहीं है। 9.5 क्वेश्चन नंबर 09 एंड क्वेश्चन नंबर 13 ये आप लोगों ने करना है। 9.6 की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है शॉर्ट के लिहाज से। 4 एंड 5 अच्छी तरह से कीजिएगा। चैप्टर नंबर 10 की बात करते हैं बच्चों, 10 में 2 एक्सरसाइजेज हैं, एक 10.1 तो डिलीटेड है, दूसरी आप लोगों ने हर हालत में करनी है, या उसमें से लॉन्ग आएगा या उसमें से शॉर्ट आएगा। मेरे ख्याल में 3 सवाल है, वो लाजमी कीजिएगा और आसान है। अगर किसी को कोई मसला आता है तो वो मुझसे कांटेक्ट कर ले, उसको मैं समझा भी सकता हूँ अगर किसी को कोई इशू है तो। लास्ट चैप्टर है जी 11 है, बहुत आसान सा चैप्टर है। 11.2 क्वेश्चन नंबर 1, 3 एंड 11 बस ये 3 सवाल कर लेने आप लोगों ने। और 11.3 कोई खास एक्सरसाइज नहीं है, उससे मेरे ख्याल में सबसे आसान एक्सरसाइज वही है। क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 9 आप लोगों ने अच्छी तरह से करना है बच्चों। ये हमने कोशिश की है आप लोगों को आपके साथ गेस्ट पेपर बना के शेयर किया है। अगर किसी को कोई मसला आ रहा है तो हमारे साथ कांटेक्ट में रहिएगा। वैसे भी ओवरऑल जो आपको मसले आते हैं तो हमारे साथ कांटेक्ट करें, इंशाल्लाह हम आपके मसले सॉल्व करेंगे। अच्छा तो बच्चों, पिछली 2 वीडियो में मैं बताना भूल गया था, अभी मुझे याद आया कि अगर आप लोग किसी भी क्लास के स्टूडेंट हैं, मैथ में कहीं भी आप लोगों को प्रॉब्लम आ रहा है, बायो में लिंक कांटेक्ट नंबर गिवन है, आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। हम आपको इंशाल्लाह आसान मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व करके आपको समझा देंगे अच्छी तरह से। बच्चों, बगैर किसी हिचकिचाहट के आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। कोई भी मसला होगा क्वेश्चन, खास तौर पर मैथ से, हाँ थोड़ा बहुत फिजिक्स में भी अगर इशू आ रहा है न्यूमेरिकल में खास तौर पर, वैसे उसका भी गेस्ट पेपर हम शेयर करेंगे, तो आप हमसे लाजमी कांटेक्ट कीजिएगा। इंशाल्लाह हम आपको बेहतर और अच्छे और आसान मेथड से समझाएंगे, आपको समझ भी आएगी इंशाल्लाह। और लास्ट बात मैं कह रहा हूँ, अभी लास्ट में हम आप लोगों के पास सैंपल पेपर जो शेयर कर रहे हैं, जो बोर्ड वालों ने शेयर किया हुआ है हमारे साथ, वो आप लोग एक दफ़ा लाजमी देख लीजिएगा। अल्लाह हाफिज़, प्यार बांटिए, मोहब्बत बांटिए, सी यू।